गुरुजी कहते थे कि दुश्मन नुक्स निकालेंगे और दोस्त नुस्खे बताएंगे, लेकिन हर हाल में दोनों सताएंगे। वे कहते थे कि दुश्मन आपके व्यक्तित्व को रद्दी समझेंगे और दोस्त भद्दी समझ के कहेंगे, शौकीन बुढ़िया चटाई के लहंगा, क्या करें। सब चीज के साथ इंसानियत भी हो गया है महंगा। वे सामने वाले के मन में उमड़ते घुमड़ते विचारों को भांप लेते थे और पकड़ उसके आस्तीन में छुपे सांप को भांप लेते थे। गुरुजी थे कमाल के आदमी, नब्ज पकड़कर बीमारी जांच लेते थे। आज तो मशीन से जांचने के बाद भी बीमारी का पता नहीं चलता है। मुझे तो इस दुनियादारी का पता नहीं चलता। गुरुजी आकाश से आने वाले प्रकाश को संश्लेषित कर जीवन की समस्याओं को विश्लेषित करते थे। अब तो ऐसे ऐसे घर बन रहे हैं जहां से न आकाश दिखता है न प्रकाश, चारों ओर अहंकार का घोर अंधकार दिखते हैं। इसलिए तो गुरुजी कहते थे कि अहंकार से उपजा द्वेष हमारा राष्ट्रीय दोष है। अफसोस है कि वे इस बीमारी का इलाज न कर सके। वे कहते थे कि पहले छोटे छोटे घर होते थे और आदमी का दिल बड़ा होता था। अब बड़े बड़े घर बन रहे हैं, लेकिन आदमी का दिल छोटा हो गया है। इसलिए क्या मन खोटा हो गया है। दादा से ज्यादा सयान पोता हो गया है। गुरुजी का एक एक शब्द एक सबक था, तो बाणी गंगा जी का निर्मल पानी। अब तो गंगा मैली और मन कसैली। गुरुजी कहते थे कि पहले कुछ भी राष्ट्रीय नहीं था, फिर भी सब कुछ प्रिय था। अब तो फल फूल पशु पक्षी राष्ट्रीय हैं, फिर भी कोई प्रिय नहीं है। जिसको श्मशान का विज्ञान समझ में आ गया, वह लोभ और मोह के मनोविकार से मुक्त हो जाएगा, स्नेह और प्यार से युक्त हो जाएगा। पहले फिल्मों में अकल की बात होती थी, अब शक्ल की बात होती है, और बॉलीवुड हॉलीवुड को तौलने बैठो तो केवल नकल की बात होती है। गुरुजी यह भी कहते थे कि 20 के पहले विवाह आ, 20 के बाद विवाह वा, और 30 के बाद विवाह अथा। गुरुजी चाल देखकर समझ जाते थे आदमी का हाल। अब तो ट्रेनिंग का ऐसा है कमाल की आदमी बनकर रह गया है कठपुतली की मिसाल। गुरुजी कहते थे कि करोड़ों सन्यासी हजारों वर्षों से स्वर्ग खोजने में लगे हुए हैं। अगर वे सब स्वर्ग बनाने में लगते तो अब तक स्वर्ग बन जाता और उस स्वर्ग के बाजार में खोटा सिक्का भी चल जाता है, जैसा कि अमूमन होता है। गुरुजी के साथ भी वही हुआ। उनका चेला उनको चूना लगा गया। जीवन के गूढ़ पाठ पढ़ाने वाले गुरुजी एक दिन अचानक प्रायश्चित करने के लिए दूसरे ग्रह पर चले गए और किताब की लाइन बाई लाइन पढ़ाने और रटाने वाले सर जी मेरे पड़ोस में आ बसे। चलो, सर जी की रटाने वाली काबिलियत से कम मेरे मम्मी पापा तो खुश हैं। वैसे गुरुजी का तुलना गोविंद से होता था। सर जी की तुलना तो सड़क छाप मजनू से भी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।